हाय दोस्तों, चलिए आज हम भूगोल में शुरू करते हैं दर्रे के बारे में। मतलब भारत के जो प्रति दर्रे हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी ली जाए। जितने भी प्रश्न दर्रे से आएंगे सभी प्रश्न यहीं से आएंगे। जो भारतीय दर्रे हैं सभी प्रश्न यहीं से बनने हैं, कहीं से अलग से नहीं बनने हैं। तो एक संकलन में दर्रों का संपूर्ण प्रश्न जो है आपको मिल जाएगा। आप पूरा वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हाँ, यदि आपके दिमाग में कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक हो, यदि आपको लग रहा हो कि हाँ उस टॉपिक पर भी इस तरीके से एक वीडियो बननी चाहिए ताकि संपूर्ण प्रश्न आपको मिल सके, तो आप साथियों जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम वीडियो बनाकर आपको देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में संपूर्ण प्रश्न मिल रहा है आपको, ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। उसके बाद अब शुरू करते हैं पहला प्रश्न। आज पहला प्रश्न हमारा भारत के पर्वतीय दर्रों से है। तो पहला प्रश्न है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? देखिए, इस प्रश्न का जो आंसर है ए खैबर दर्रा सही होगा। खैबर दर्रा। भारत में जो आर्य थे वो खैबर दर्रे के ही माध्यम से आए थे। खैबर दर्रे को ही भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था। और एक बात आप यह भी समझ लीजिए कि जो आर्य थे इसी प्रवेश द्वार के माध्यम से आए थे और इन्होंने ही ऋग्वेद की रचना की थी। वर्तमान में यह खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है, क्योंकि आर्यों के आने के बाद तो ही पाकिस्तान बना है। आर्य आए, उसके बाद अंग्रेज आए, काफ़ी समय के बाद पाकिस्तान बना है। तो यह जो खैबर दर्रा है पाकिस्तान में चला गया है। चलिए अब आगे देखते हैं सेकंड वाले प्रश्न पे। सेकंड वाला प्रश्न क्या है? हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? इन चारों दर्रों में से आप बताइए। तो जो सिपकीला दर्रा है साथियों, जो सिपकीला दर्रा है वह क्या है? वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आपका ऑप्शन ए सही होता है। मतलब हिमालय का यह प्रमुख दर्रा है। यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत के जांदा जिले से जोड़ता है। समझने का प्रयास करिए। या हिमाचल प्रदेश का जो किन्नौर जिला है और तिब्बत का जो जांदा जिला है उन दोनों को जोड़ता है, और यह हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। तो इस तरीके से आप इसको भी याद कर लीजिए। देखिए, जो जो हम बोल रहे हैं, जो जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप यदि अपने नोट्स कॉपी में लिखते चलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तीसरे नंबर के प्रश्न पे, जवाहर सुरंग नाम किस प्रकृति भारतीय पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? देखिए, इसके पीछे भी एक कारण है। तीसरे का हम सी यानी बनिहाल दर्रा को ही जवाहर सुरंग नाम दिया गया। देखिए, वजह क्या थी कि यह हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। कौन? बनिहाल दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। यही दर्रा कश्मीर घाटी को जवाहर सुरंग के माध्यम से जम्मू के रास्ते शेष भारत को जोड़ने का कार्य करता है। समझ आए हैं? मतलब इस दर्रा का यही कार्य है कि कश्मीर घाटी से होते हुए जवाहर सुरंग के माध्यम से जम्मू के रास्ते आकर शेष भारत को जोड़ देता है। इसीलिए इसे जवाहर सुरंग नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं चौथे नंबर के प्रश्न पे। चौथा नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? मतलब इन चारों दर्रों में से कौन सा एक दर्रा ऐसा है जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो आपका जो पिपली घाट है, ये चौथा वाला, मतलब सॉरी डी वाला, जो डी ऑप्शन है यही सही होगा। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सहांगरी कहते हैं। यहाँ पर जो पश्चिमी दर्रा पूछा है, कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं, तो ये जो पश्चिमी घाट है इसी को, पश्चिमी घाट को ही हम लोग क्या कहते हैं? सहांद्री भी कहते हैं। इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। अगर यह दे दिया पश्चिमी घाट की जगह पर सहांद्री, तो आप याद किए रहेंगे तो आराम से लगा देंगे। चलिए आगे चलते हैं पाँचवें नंबर पे। पाँचवा नंबर क्या है? पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? देखिए, अभी यहाँ पर क्या दिया था? यहाँ पर पर्वतीय भाग दिया था। इससे पहले जो प्रश्न था वह पर्वतीय नहीं दिया था, वह दिया था वह प्रश्न अलग है और यह प्रश्न अलग है, दोनों में अंतर है। इस प्रश्न में पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है, इसमें पर्वत पूछा गया है। तो आपको क्या कहना है? उसमें घाट पूछा गया था, इसमें पर्वत पूछा गया है। तो इसमें आपको अरावली पर्वत जो है यही सही होगा, यानी पांचवें का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए छठवें नंबर पर चलते हैं कि जोजिला दर्रा जोड़ता है। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में जो जास्कर श्रेणी में स्थित है, यह दर्रा क्या है कि जम्मू कश्मीर के जास्कर श्रेणी में स्थित है। इसमें श्रीनगर और लेह सड़क मार्ग से जो क्या होता है कि सड़क मार्ग श्रीनगर और लेह जो सड़क मार्ग है इसी से जुड़े हुए हैं।
लेकिन उस सड़क मार्ग पर ज़्यादातर भूस्खलन का डर हमेशा के लिए बना रहता है। इसलिए लिखा है कि जोजिला दर्रा जोड़ता है, किसको किसको जोड़ता है, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। यह जास्कर श्रेणी में स्थित एक जोजिला दर्रा किस श्रेणी में स्थित है, जास्कर श्रेणी में स्थित है। यह श्रीनगर और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है और इस सड़क मार्ग पर हमेशा के लिए भूस्खलन का डर बना रहता है। चलिए अब 7वें नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। 7वें नंबर का प्रश्न है, पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को जोड़ता है। 7वां क्या है, पाल घाट दर्रा किन 2 राज्यों को, निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को जोड़ता है। तो देखिए इसमें आपका 7वें नंबर का जो ए वाला प्रश्न है, केरल और तमिलनाडु, तो 2 राज्यों को जोड़ने की जहां बात की जा रही है, केरल राज्य और तमिलनाडु को जोड़ने का कार्य करता है। लेकिन यह पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का एक बड़ा दर्रा है। पाल घाट दर्रा जो है यह पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का एक बड़ा दर्रा है और यह केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक को भी जोड़ने का कार्य करता है। तो इस तरीके से यदि केरल तमिलनाडु दिया, यदि केरल कर्नाटक देता या कर्नाटक तमिलनाडु, तब भी आपका प्रश्न ऑप्शन यही सही होता 7वें नंबर का। चलिए अब 8वें नंबर पे चलते हैं। दिया हुआ है कि तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है। देखिए जो तुजू दर्रा है वह किस देश से जोड़ता है। तो इन चारों देशों में से जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों देशों में से कौन सा ऐसा देश है जिसको तुजू दर्रा जोड़ता है। तो यह जो म्यांमार है, आपका बी ऑप्शन यही सही होगा। यह जो दर्रा है मणिपुर के दक्षिण पूर्व म्यांमार की सीमा पर स्थित है। इस दर्रे से म्यांमार के लिए मार्ग भी जाता है। तो हम यह कह सकते हैं कि यह जो तुजू दर्रा है, देखिए मणिपुर के दक्षिण पूर्व के म्यांमार की सीमा पर स्थित है। म्यांमार की सीमा मतलब मणिपुर के दक्षिण पूर्व में जो म्यांमार की सीमा है उसी पर यह स्थित है। तो इसका मतलब क्या होगा, यह म्यांमार को ही जोड़ने का कार्य करेगा। इस तरीके से आपका यह जो प्रश्न है 8वां, इसका आंसर बी वाला सही होता है। चलिए अब 9वें वाले पे चलते हैं। 9वें प्रश्न पे, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा, देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमसे पहले आप ऑप्शन को हल कर दीजिए। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। 9वें का सी वाला ऑप्शन यानी सिक्किम, यह सही है। यह सिक्किम राज्य के दक्षिण तिब्बत को, देखिए दक्षिण में सिक्किम राज्य के दक्षिण में जो तिब्बत की चुंबी घाटी है उसी को यह जोड़ता है। ठीक, और देखिए नाथुला जो दर्रा है इसकी ऊंचाई कितनी है, 28,200 फीट की ऊंचाई पर है। या नाथुला दर्रा 28,200 फीट की ऊंचाई पर है। और देखिए यह नाथुला दर्रा क्या हुआ था कि 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था तो उस दौरान यह नाथुला दर्रा क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद 2006 में सरकारी समझौते के अनुसार इसे फिर से दोबारा खोला गया था। तो यह भी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा, नहीं तो यदि पूछ देगा किसी एग्जाम में कि 1962 में मतलब चीन युद्ध में कौन से दर्रे को बंद कर दिया गया था, तो आपका ऑप्शन होगा, उत्तर होगा नाथुला दर्रा। कब खोला गया था, 2006 में। चलिए अब आगे चलते हैं 10वें प्रश्न पर। 10वां प्रश्न है, बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बोमडीला दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बोमडीला यह देखिए भूटान के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, भूटान के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है यह। और देखिए जो तिब्बत जाने का मार्ग है वो इसी दर्रे से होकर गुजरता है। यदि जैसे आपको तिब्बत भी जाना है तो इस दर्रे के माध्यम से जा सकते हैं। और भूटान के पूर्व में होते हुए यह अरुणाचल प्रदेश में यह दर्रा स्थित है। अब आगे चलते हैं हम लोग 11वें नंबर के प्रश्न पे। तो 11 नंबर का प्रश्न दिया है कि जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। 11 नंबर का जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो ये है जम्मू कश्मीर में स्थित, जम्मू कश्मीर के जास्कर श्रेणी में स्थित यह एक प्रसिद्ध दर्रा है और यह हिमालय के अंतर्गत भी आता है। इस तरीके से हम लोग इसको याद कर लेंगे। चलिए अब 12 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। तो 12 नंबर का जो प्रश्न हमारा है क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा, 12 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। 12 नंबर का, सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा, अभी हमने आपको बताया है नाथुला एवं जेलेपला दर्रा। इस तरीके से आप इसको याद करिए। चलिए 13 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है। देखिए यह भी हमने आपको बताया है, जो बनिहाल दर्रा है यह जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है। तो जम्मू से श्रीनगर का जो मार्ग है वो बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। यह बनिहाल दर्रा भी हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। चलिए 14 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। इसमें देखिए मिलान करना है आपको, कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें 14 नंबर में, तो जैसे नाथुला दर्रा है, तो नाथुला दर्रा सबसे पहले आप ये समझिए कि नाथुला दर्रा आखिर में किस राज्य में स्थित है। तो नाथुला दर्रा देखिए सिक्किम राज्य में स्थित है।
उसके बाद है बोमडीला दर्रा। बोमडीला दर्रा किस में है? अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद तुजू दर्रा है। तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में है। इस तरीके से आपका ये ऑप्शन जो सी है यह सही होगा। सी ऑप्शन आपका सही होगा। इस तरीके से आप मिलान कर लीजिए। देखिए जो दर्रा है और दर्रा किस राज्य में स्थित है इसको तो आप जरूर याद कर लीजिए। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। चलिए अब 15 नंबर, किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? जो मानसरोवर और कैलाश पर्वतीय दर्शन के लिए लोग जाते हैं, जो तीर्थयात्री जाते हैं, वह किस दर्रे से होकर जाते हैं? तो आपका जो 15 नंबर का प्रश्न है उसका ऑप्शन सही होगा सी, माना। तो देखिए जो माना दर्रा है, माना दर्रा ये 5545 मीटर यानी क्या है कि 18,192 फुट लगभग, 18,192 फुट लगभग भारत चीन सीमा पर स्थित है। भारत चीन सीमा पर यह माना दर्रा स्थित है और इसी दर्रे से होते हुए लोग जो तीर्थयात्री हैं वह मानसरोवर तक जाते हैं, कैलाश पर्वत तक जाते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं 16 नंबर के प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है? देखिए लिपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है, या तो सही है। नाथुला दर्रा कहाँ है? नाथुला दर्रा, यह ऑप्शन आपका गलत है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, लेकिन अब दिया क्या गया है? अरुणाचल प्रदेश में, तो यह गलत है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, यह सही है। पालघाट केरल में, यह भी सही है। तो आपका ऑप्शन जो बी है यही आपका ऑप्शन सही होगा। आपके प्रश्न के हिसाब से यही ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिए 17 नंबर में लिखा है टौगूप दर्रा। टौगूप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? 17 नंबर का। तो यह जो टौगूप दर्रा है भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? तो साथियों यह जोड़ता है म्यांमार से। यह म्यांमार से जोड़ने का कार्य करता है। चलिए अब 18 नंबर पे चलते हैं। देखिए खैबर का दर्रा कहाँ स्थित है? सबसे पहला प्रश्न था और पहले ही प्रश्न में हमने आपको सब कुछ बता दिया था खैबर के बारे में। तो यह दर्रा कहाँ पर स्थित है? यह दर्रा वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। चलिए देखिए 19 में आइए। लिखा है पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? पाल घाट जो है यह किसके मध्य स्थित है? तो पाल घाट देखिए नीलगिरी और अन्नामलाई की जो पहाड़ी है, नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी के मध्य स्थित, यानी आपका ऑप्शन बी सही होगा। कोयम्बटूर एवं कोचीन के मध्य यह संपर्क मार्ग बनाता है। कोयम्बटूर एवं कोचीन के मध्य यह क्या करता है? यह संपर्क मार्ग बनाता है। चलिए अब आते हैं हम लोग 20वें नंबर के प्रश्न पे। तो 20वां नंबर का प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा नहीं है? यदि आप सभी दर्रे को और वह दर्रा किस राज्य में स्थित है इसकी जानकारी ले लेंगे तो ऐसे प्रश्नों को आराम से हल कर देंगे। चलिए देखिए तो इसका आपका क्या होगा? हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा नहीं स्थित है? डी वाला ऑप्शन जलेपला। जलेपला जो है या सिक्किम राज्य में स्थित है। यह हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है और जो ऊपर शेष दर्रा लिखा हुआ है सभी दर्रा हिमाचल प्रदेश में ही स्थित हैं। तो साथियों ये रहा दर्रा से संबंधित कुछ प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे और इससे ज़्यादा जानकारी आपको अगर यदि एग्जाम क्रैक करना है तो इससे ज़्यादा जानकारी की जरूरत भी नहीं है। इतनी जानकारी आप रखिए, कन्फर्म है कि यदि दर्रे से प्रश्न आएगा तो आपसे बचकर नहीं जाने पाएगा, आप उसको हल कर देंगे आराम से। तो साथियों यह रहा आज का प्रश्न। हमने आपसे कहा है कि यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट का और किसी भी टॉपिक पर यदि कोई वीडियो बनवानी है, यदि आपको लग रहा है कि हाँ इस टॉपिक का मुझे संपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम लिखिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर जरूर अपलोड करेंगे। तो चलिए साथियों फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।